हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन की। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ढेर सारे रिएक्शन आते हैं, तो इसके मैकेनिज्म कैसे होंगे, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करें, तो ये जानना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन से। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे इसमें है आपका, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व मेकिंग और ब्रेकिंग। ठीक है, दोनों का सेम है, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ऐसे। देखिए इसमें कह रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व मेकिंग और ब्रेकिंग। याद दीजिएगा कि मेकिंग और ब्रेकिंग जैसे क्या होता है, अभी किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। हम आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। तो इसमें क्या है, बॉन्ड बन भी सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। तो हम जिसकी स्टडी करते हैं वो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का हमको जैसे मूवमेंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का, जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हम मूवमेंट किस तरीके से कराते हैं, देखिए आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो इसको हम, इसका डिनोशन ऐसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एरो रहेगा। जब दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी बताते हैं, पहले देखिए। अब जैसे मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ सिंगल, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है तो किस तरीके से हम करते हैं, उसका भी आपको हम सिंबल बता दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट कराएंगे तो इस तरीके से कराएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है। आइए मान लीजिए एक रिएक्शन H+ से कराना है। ठीक है, अब इसको कैसे कराएंगे, तो ये क्या होगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एरो ऐसा ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, कितने लोग ऐसे करेंगे, फिर इस पे लाएंगे, निगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज इससे अटैक करेगा, बात एक ही है। तो हम इसको, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका अगर हम देखें दूसरे के एग्जाम्पल, जैसे ये मान लेते हैं क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, Cl2। अब इस पे क्या है, दो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब इनका क्या करना है हमको, ये देखिए मूवमेंट कराना है। तो एक इस पे जाएगा और एक इस पे, इस तरीके से हम मूवमेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये क्या हो गए, रेडिकल फॉर्म हुआ है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसका क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे। जैसे अब हम बात करते हैं आपका, अब हम बात करते हैं आपका, एक होता है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जैसे क्या होता है, देखिए बॉन्ड फिजन वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है, होमोलिटिक जैसे क्या होता है, सेम। होमोलिटिक का मतलब सेम, जैसे क्या है इसमें से होमोलिटिक, ये क्या होता है, सिमेट्रिकली सेम, जैसे हम बोल दिए सिमेट्रिकली हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड है, A बॉन्ड B है। ठीक है, अब क्या है, इस पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लीजिए अगर हम क्या करें, एक होमोलिटिक मतलब सेम, इस पे अगर हम इतना कर रहे हैं तो इतना इस पे भी करें, सेम सेम बॉन्ड का हम मूवमेंट कराना है, तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो आगे हो जाएगा इस तरीके से, A रेडिकल एंड B रेडिकल, मतलब क्या है, सिमेट्रिकल सेम इलेक्ट्रॉन जानी चाहिए। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ये रेडिकल फॉर्म हो गए। अब बात करें अगर हम हेट्रोलिटिक का, तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हेट्रोलिटिक की अगर हम बात करें, जैसे हेट्रोलिटिक में होता है आपका एग्जाम्पल हेट्रोलिटिक। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल होगा हेट्रोलिटिक। अब हेट्रोलिटिक की अगर हम बात करें, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब जैसे हेट्रोलिटिक में अगर हम देखेंगे,
जैसे ये मान लेते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करेंगे तो हेट्रो, जैसे यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है, यहाँ पे ए और कोवैलेंट बॉन्ड बी है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बी प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला गया, क्यों? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं, तो बी प्लस बचेगा। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो क्या हम इसका रोटेशन यहाँ कराएं, यहाँ नहीं करा सकते? करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ पे शेयर करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस और बी माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रो का मतलब जैसे इस पे सेम नहीं है, यहाँ पे वन, जैसे इस पे सेम इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एक इस पे जा रहा था, एक इस पे जा रहा था, ये दोनों रेडिकल सेम बने ना, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ऐसा नहीं है, इस वजह से हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिएजेंट की। देखिए यहाँ पे रिएजेंट, देखिए यहाँ पे रिएजेंट है, जैसे कोई भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन लेते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन लेंगे, उसमें रिएजेंट डालना जरूरी रहता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन लव स्पीसीज जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लव स्पीसीज, जैसे अगर हम बात करें जैसे Cl+ हो गया, H+ भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जितने भी पॉजिटिव स्पीसीज वाले होते हैं हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है। पॉजिटिव स्पीसीज वाली चीज़ों को हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस है, क्या सभी पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2 टाइप के, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल थे। इस तरीके से एक और होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें थे AlCl3, SnCl4, BF3, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, जैसे इस पे जितने भी निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज है ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। Cl- हो गया, Cn- हो गया, OH- हो गया, NO2- हो गया, कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये सारे निगेटिव स्पीसीज वाली चीज़ें क्या है, न्यूट्रल आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या इसमें भी अब सारे निगेटिव ही होते हैं, बस न्यूट्रल नहीं हो सकते? इसमें भी न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, NH3 होते हैं, LiLH4 हो सकता है, तो NaBH4, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो रिएजेंट 2 टाइप के ही होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे किसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या जैसे इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल उसमें हम लेके यूज़ कराएंगे, देखेंगे कैसे यूज़ कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल ले करके हम उसमें यूज कराएंगे, कैसे जाएगा कैसे आएगा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखिए बात किए थे, यहाँ पे हेट्रोलिटी, ये सब पढ़ना जरूरी था। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से जब हम रिएक्शन करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े, तो उसमें सबका हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कहाँ पे फ्री रेडिकल हो रहा है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। तो ये सब रिएक्शन आप पढ़ेंगे, ओके।